सत्संगत जी प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी। बिना नमक के जैसे होता जीवन फीका फीका है, बिन भक्ति के ऐसे होता जीवन फीका फीका है। जैसे कोई सुहागन शोभा पाती ना श्रृंगार बिना, ये मन सोना सोना जग में एक भक्ति के सार बिना। बल बुद्धि है धन यौवन है अच्छा कारोबार है, एक भक्ति के ना होने से सारा कुछ बेकार है। यह नर काया उत्तम काया श्रेष्ठ है अनमोल है, कहे हर देव बिना भक्ति के कुछ ना इसका मोल है। कहे हर देव बिना भक्ति के कुछ ना इसका मोल है। प्यारे संतों, जिस प्रकार सब्जी में अगर नमक ना हो तो फीका फीका लगने लगता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं रह जाता। उसमें चाहे कितने ही व्यंजन, कितने ही तेल, कितने तरह के मसाले क्यों ना डाले गए हो, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, बिल्कुल फीका लगता है। ठीक इसी प्रकार जिस मानव में बहुत सारे गुण हो, वो गुणों में बहुत सारे गुणवान हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति का गुण ना हो तो सोचिए उसका जीवन उसी प्रकार फीका है। जैसे किसी स्वादिष्ट व्यंजन में नमक ना होने से वो व्यंजन फीका फीका लगने लगता है, वैसे ही मानव का जीवन भक्ति के बिना, भक्ति के अनमोल गुणों के बिना फीका फीका हो जाता है। प्यारे संतों, जैसे कोई सुहागन होती है जिसका जीवन अपने पति के बिना ही अगर वो श्रृंगार रस में घुलना चाहे तो घुल नहीं पाता है, यानी उसका जीवन बिल्कुल श्रृंगारहीन है। लेकिन जिस स्त्री का उसका पति मिल जाता है, उसका सुहाग मिल जाता है, वो सुहागिन श्रृंगार रस से भर जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस मानव को उसका परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उसे सद्गुरु का ज्ञान हो जाता है, उसे जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो उसका जीवन श्रृंगार रस से भर जाता है। जिस प्रकार एक कुंवारी स्त्री को उसके पति के मिलने से, उसके प्रेमी के मिलने से, उसका विवाह संबंध स्थापित होने से उसका जीवन श्रृंगार रस से भर जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस मानव के जीवन में संत सद्गुरु आते हैं और जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा की भक्ति के रंग में इस प्रकार घुल जाते हैं, इस प्रकार श्रृंगारमय हो जाते हैं, जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति के आने से श्रृंगारमय हो जाती है और वो श्रृंगारमय स्त्री सुहागन बन के शोभा पाती है। उसी प्रकार भक्त अपने गुरु चरणों की भक्ति से पूरे जगत में शोभा पाते हैं और अपना यश की प्राप्ति करते हैं। बल बुद्धि है धन यौवन है अच्छा कारोबार है। प्यारे संतों, अगर हमारे पास बल है, बुद्धि है और हमारा जीवन भी सुखमय है, हमें धन दौलत की कमी नहीं है, फिर भी हमें परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि ये बल, ये बुद्धि, ये यौवन सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है और ना ही ये मानव तन रहने वाला है। मानव तन जब तक है तब तक ही ये बल हमारे पास है, तब तक ही ये यौवन हमारे पास है और तब तक ही ये धन संपत्ति हमारे पास है। अतः सद्गुरु माता जी चाहते हैं कि हम बल बुद्धि और धन यौवन का प्रयोग परमात्मा की भक्ति के लिए करें, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से ही ये सभी चीज़ें हमें लाभदायक हो जाती है और ये हमारे लिए वरदान बन जाती है। वरना यही बल, यही धन, यही यौवन हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। जैसे कि जल में रहने वाला मछली को पता नहीं कि जल ही उसका जीवन है, उसी प्रकार जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि भक्ति के बिना उसका सब कुछ बेकार है, इसलिए अपने भक्ति करने के लिए बल बुद्धि धन यौवन का मान त्याग देना चाहिए। ये नर काया उत्तम काया श्रेष्ठ है अनमोल है, एक भक्ति के ना होने से कुछ ना इसका मोल है। कि जैसे ये मानव जीवन हमें मिला तो क्यों केवल परमात्मा की भक्ति के लिए। मानव जीवन इसलिए हमें दिया गया ताकि हम इस संसार में आकर परमात्मा को जान ले सद्गुरु के द्वारा, और सद्गुरु के द्वारा बताए गए मन वचन और कर्म से सत्संग सेवा सुमिरन करते रहें और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं।
यही मानव जीवन का मेन मकसद है। इसलिए बाबा हरदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये नर काया उत्तम काया, श्रेष्ठ है अनमोल है। एक भक्ति के ना होने से कुछ ना इसका मोल है, कुछ ना इसका मोल है। इसलिए प्यारे संतों, अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करके सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए अंतिम तौर तक निभाएं। यही सद्गुरु माता जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है, अरदास है। सात संगत जी प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।